अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग हर घर के साथ होंगे, निजाम रहें, खुश रहें, आबाद रहें, से मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी बीमारी से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। बहुत ज़्यादा लोगों को मेरी कल वाली वीडियो को लेकर तकलीफ़ हुई है, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और अब भी मैं आपको बताती हूँ। मेरी जूती को भी किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि मैं डरती सिर्फ अल्लाह पाक से हूँ और मैं इन लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ जो किसी का घर बर्बाद करके, किसी की बेटी पे तोहमत लगा के, किसी को मुख्तलिफ नामों से पुकारते और लोगों के खिलाफ जो बातें करते हैं उनसे मैं बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ। आप जितनी मर्जी बकवास कर लें, आपको इसी तरह से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि कुछ अहम बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक वॉच करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे लाजमी प्रेस करना है। कुछ मैं ऐसी बातें आपके लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। अगर आप लोगों के दिल में अल्लाह पाक का डर हुआ, आप लोग सच्चे मुसलमान हुए, एक लम्हे के लिए आप मेरी बातों पे गौर करेंगे। आप लोगों ने ये कहा कि शबाना आंटी को जिस तरह से मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, हम लोगों ने भी उनके लिए वीडियोस बनाई हैं, उसी तरह से चैनल पे पड़ी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। फिर जिस तरह आप लोगों ने कहा कि शबाना आंटी के लिए पहले तूबा आई थी, इसके अलावा कमर रिएक्शन आई थी, जकिया क्वीन जिसको हम अभी तक सुंडी, अमेरिकन सुंडी के नाम से पुकारते हैं, तो वो आई थी। तो वो किधर चली गई हैं? जो भी उसके हक में आवाज़ उठाता है वो उसके खिलाफ केस कर देती है। मैंने अगर कोई ऐसी बात की, कुछ भी ऐसा बोला, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम शबाना आंटी को कि अगर आप केस करवाना चाहें तो बिल्कुल करवा सकती हैं। मैं किसी के कहने पर वीडियोस नहीं बनाती, मैं अपने व्यूज़ की खातिर वीडियोस नहीं बनाती। जहाँ भी मैं देखती हूँ किसी इंसान, किसी मुसलमान के साथ ना इंसाफ़ी हो रही है, किसी को ना हक तंग किए जा रहा है, किसी के खिलाफ इस तरह की बातें तोहमतें लगाई जा रही हैं, तो फिर मैं खामोश नहीं रहती। अगर जो मेरा मुखालफ जो है, जिसके अगेंस्ट में वीडियोस बनाती हूँ, फिर मुझे उसके हक में ही वीडियोस बनानी ना पड़े, उसके हक में ही क्यों ना आवाज़ उठानी पड़े, तो मैं फिर पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। क्योंकि एक हद होती है, जब हर कोई इंसान वो हद क्रॉस कर देता है, तो फिर जो है ना, वो अपनी तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार खुद होता है। यहाँ पे ही काफ़ी टाइम हो गया जब से मेरा ख्याल है अंबर की शादी हुई है, और अंबर की शादी से लेकर आज तक जिस तरह से शबाना आंटी का पीछा किया जा रहा है, उनकी छोटी छोटी बातों को हाईलाइट करके यूट्यूब पे डाला जा रहा है, मैं कहती हूँ वाहिद वो औरत है जिस औरत ने कुछ ऐसा उन लोगों के खिलाफ नहीं किया। हालांकि आप लोगों को पता है कि अस्मा और मुंतहा, आप लोग तो यही सोचते होंगे ना कि उनके खिलाफ जो भी ज़्यादा कार्रवाई की है वो शबाना आंटी ने की है, लेकिन ये बात मैं मुकम्मल यकीन के साथ भी कह सकती हूँ और उनसे मैं पूछ भी लूँगी कि आपके खिलाफ किसने ज़्यादा कार्रवाई की है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शबाना आंटी ने उनके खिलाफ इतना कुछ किया हो। ये जो लाहौरी नागन है ना, हर किसी के चैनल पर आ जाती है, जहाँ भी देखती है ना कि ये चैनल मेरे खिलाफ वीडियोस बना रहा है, वो अपनी उस नाम नहाद जिसको वो कहती है ना हाई एजुकेटेड मेरा शोहर कतर में डॉक्टर है, और वो बंदा हर किसी की वीडियोस में आकर रिएक्शन वालों को इस तरह की बातें वो सुनाता है, उनके कमेंट करता है। अब मैं उनसे ये पूछती हूँ कि क्या वो उधर वेला बैठा हुआ है, उसके पास कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ पे वो टक्करें मारने के लिए गया हुआ है? मैं आप लोगों को बार बार ये कहती हूँ, आप मुझे बाकी रिएक्शन वालों की तरह ना समझे, क्योंकि मेरे साथ मेरे घर वालों की मुकम्मल सपोर्ट और मेरे भाई की मुकम्मल सपोर्ट मेरे साथ है। मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ ना, मैं अपने भाई से डिस्कस करके बनाती हूँ, मैं अपनी भाभी से ये बातें शेयर करती हूँ, तो फिर मैं वीडियो बनाती हूँ। मैं कोई चोरी नहीं बना रही हूँ, छुप के नहीं बना रही हूँ, या इस तरह के मैं किसी भी इल्ज़ाम तराशी वगैरह नहीं कर रही हूँ। न ही मैं किसी का वो हथेली का है ना कि वो थाली का बैंगन, सॉरी, जिसको कहते हैं ना, कभी इधर लुढ़क गया कभी उधर, मैं इस तरह नहीं करती हूँ। मुझे शॉर्ट और लेने का कोई शौक नहीं है, मुझे किसी के हक में बड़े यूट्यूबर्स के वीडियोस बनाकर उनकी खुशामद नहीं करने का शौक, मेरी जूती खुशामद करती है। मैं जहाँ पे देखती हूँ कि अब किसी को इतना ज़्यादा न सताओ, किसी के खिलाफ इस हद तक न जाओ, अब बस कर दो, ख़त्म कर दो। जितना आप लोगों ने उनके लिए बोलना था आप लोगों ने बोल लिया, अब इस चीज़ को ख़त्म करो।
आप लोगों का क्या लेना देना शबाना आंटी से? बार बार उनको प्रेशराइज किया जा रहा है उनकी बेटी के लिए। अगर अंबर ने अपने मुल्क का दफा किया तो कौन सी क़यामत आ गई? शबाना आंटी ने अगर अपने मुल्क का दफा किया तो क्या आप पे आसमान टूट पड़ा है? उन्हीं के सब्सक्राइबर हैं जो उनको आके बोल रहे थे कि आपने अपने मुल्क के लिए नहीं बोला, आप इसके लिए बोले। जब उन्होंने बोला तब भी आपको इतनी ज़्यादा मिर्ची लगी है, जैसे आपके कोई इतने ज़्यादा वो कट लगे हुए थे आपके जिस्म में और वहाँ पे मिर्चें पड़ गई हैं। तब उनको आगे कहा जा रहा है कि आप ऐसा करें कि अपनी बेटी पे तवज्जो दें। आपकी बेटी घर आई हुई है, नाराज़ होके आई है, जिसकी बेटी का घर बर्बाद हो वो माँ आउटिंग करती है, वो माँ इस तरह से सैर सपाटे करती है, इस तरह की बातें करती है। मुझे बताएं क्या करे वो औरत? चौक पे खड़ी होकर आप लोगों के कहने पर खुद को शूट कर ले? नहीं, आप लोगों की यही मर्जी है ना? फिर आप लोग इतनी अंबर की सगियां, इतनी उसकी हमदर्द, इतनी उसके दर्द में आप लोग रात दिन बस दवाएं मांगती रहती हो। उसके गम में आप लोग खाना पीने छोड़ चुकी हो कि आप लोगों के अंबर के घर का इतना, अगर इतना ही हो ना अंबर के घर का, तो अंबर का पीछा छोड़ दो। आप लोग इतनी बकवास ही ना करो। एक कोई इधर से कमेंट आगे करता है, कोई उधर से कमेंट करता है। ये कमेंट वालियों को मैं कह रही हूँ कि आप लोगों को शर्म बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ना करे कि यही सिचुएशन आपके घर में हो जाए, आपकी बेटी हो, बहन हो या आप खुद हो। अल्लाह ना करे कि मगाफाती अमल आप पे आ जाए, किसी दूसरे का घर बर्बाद करते करते आप लोग खुद उसी कटहरे में खड़ी हो जाओ। तो फिर मैं सोचूंगी कि आप लोग नमाज पढ़ोगी, अल्लाह से दुआएं मांगोगी, लोगों को बोलोगी हमारे लिए दुआ करो, हमारा घर बस जाए। तो दूसरे के इस तरह बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, एक दिन सजना भी मर जाना। तो किसी के लिए इस हद तक आप लोग न जाओ कि जब वापस आओ तो आपको वापसी का रास्ता ही ना मिले। आप लोग मुख्तलिफ नामों से उसको पुकारते हो शबाना आंटी को। अब यहाँ पे घर में अगर हम लोग काम करें तो ज़ाहिर बात है कि हम लोग किचन में जाके खाना भी बनाती हैं। अगर बावर्चन जो होते हैं, बावर्ची जो होते हैं, होटलों में शेफ़ होते हैं, जिस तरह वो काम करते हैं इस तरह से तो हम भी हैं। अगर उनको इस नामों से पुकारा जा रहा है तो हम भी उन्हीं की कैटेगरी के हैं। हम लोग भी घरों में काम करते हैं, हमें क्या पता कि बैक कैमरा हम लोग क्या क्या काम करते हैं। इस तरह किसी को जलील ना करो। अगर किसी की आंख से निकला हुआ एक आंसू अल्लाह के हाँ वो कबूलियत का दर्जा पा गया, मैं कहती हूँ कि आपको फिर तो यहाँ पे ठहरने की बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी, एक सांस की मोहलत नहीं मिलेगी आपको। क्यों आप उस औरत नागन के इशारों पे नाच रहे हैं? बस कर दें। वो क्या आपकी लगती है? क्यों आप लोग अपने खुदा को भूल बैठे हो जिसका दिया खाते हो? दुनिया वाले जिस तरफ से आपको कोई टुकड़ मिल रहा है उस औरत के लिए आप लोग उसकी जूतियां भी चाट रहे हो, उसके कहे पर आप लोग चल रहे हो। लेकिन जिसने आपको पैदा किया, जिसका दिया हुआ आप लोग रिस्क खाते हो, हमारे इतने गुनाहों के बावजूद हमारा रब हमें बराबर रिस्क दे रहा है, आप लोग उसी को भूल बैठे हो। आप लोग ये नहीं सोचते अल्लाह के क्या अहकामात हैं, अल्लाह पाक ने क्या फरमाया है। आप लोग अगर एक लम्हे के लिए अकेले बैठकर आंखें बंद करके अल्लाह पाक को अपने दिल अपने आसपास महसूस करो और अपने अल्लाह की बातें आप जो अल्लाह पाक ने कुरान पाक की सूरत में हमें बताइए, हमें समझाइए, अगर उन पे गौर करो तो मैं कहती हूँ तो आप नेक्स्ट ऐसी कोई बात भी नहीं करोगे। मैं नहीं कहती रिएक्शन वालों को रिएक्शन ना करें, तनकीद ना करें। आप लोग करें तनकीद, बराए इसलाह करें। आप लोग किसी की वीडियोस पे रिएक्शन करते हैं तो वीडियोस पे करें, लेकिन इस हद तक न जाएं आप कि आपकी खातिर लोग जो है ना ये दुनिया छोड़ दें, अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लें। आपके अपने भी प्यारे होंगे, आपकी अपनी भी बेटियाँ होंगी, ये वाली बात आप लोग छोड़ दें। अब छोड़ दें उनका पीछा। ये नागन तो कभी आराम सुकून से नहीं बैठने वाली। ये नागन तो दूसरे का घर बर्बाद करते करते, दूसरे के घर बर्बाद होने का सोचते सोचते इंशाल्लाह अपना घर बर्बाद कर लेगी। ये कभी चैन सुकून नहीं पाएगी। जो बंदा भी इसके खिलाफ जाता है ये बस ओछे हथकंडों में उतर आती है। जैसे ये सदर पाकिस्तान की बेटी यही है। तुम्हारा ससुर अगर जज है ना तो जजों को भी एक मिनट के लिए कुर्सी से उठवाने में लोगों का टाइम नहीं लगता है। जज भी उसी कैटेगरी में कटहरे में आ जाते हैं ना, जिस कटहरे में वो दूसरों को खड़ा करते हैं, मुजरिम को कटहरे में खड़ा करते हैं ना, उसी कटहरे में वो जज भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे कोई चीज़ मुश्किल नहीं है।
तो इसी लिए मैं तुम्हें कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि किसी के दूसरे को धमकी देने से पहले ज़रा अपने आप को भी देख ले कि दूसरे को पुलिस स्टेशन बुलवाओगी तो क्या पता कि पहले तुम ही ना इधर आ जाओ, पहले इधर तुम ही ना आ जाओ। अगर कोई तुम्हारे लिए कर दे तो तुम, मेरा ख्याल है कि इधर पाकिस्तान क्रॉस करके कतर पहुंच नहीं सकोगी, बल्कि ब्लैक लिस्ट हो जाओगी। तुम्हारी जो भी करतूत है ना वो ब्लैक लिस्ट होने वाले। तो उस बेचारी औरत को देखो, और शबाना आंटी के शोर को देखो, उनकी क्या हालत हो गई है। आप लोग क्यों उनके घरों में इंटरफेयर करती हो? कभी कुमकुम उनकी बहू का नाम है, कभी उसका कहा जाता है, गुड़िया को कहा जाता है। आप लोग क्या लगती हो उसकी नाम बनाने वाली, नए नाम बनाने वाली? आप क्या लगती हो उनके? कभी सुना है उन्होंने भी आपका इतना कोई नाम जाना है? अगर उन्होंने उल्टा सीधा आपके लिए कुछ बोल दिया तो अभी तक आप लोग उनका ना जीना हराम किया हुआ है। तो मैं फिर आप लोगों को इसके कहती हूँ कि लिमिट में रहो और इस हद तक ना बढ़ो कि फिर दूसरे आपके पीछे बढ़ जाएं। तो उम्मीद करती हूँ और आप लोगों से कि कुछ समझोगे, अगर मुसलमान हुए तो इन बातों को समझोगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।